नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। जम्मू और कश्मीर में हार कर भी जीती बीजेपी, 18 सीटों पर जब्त हुई जमानत। लेकिन 2014 में बीजेपी ने घाटी में 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक सीट छोड़कर सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। बीजेपी को इन चुनावों में 2.5% वोट मिले थे। हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और पार्टी को 5.8% वोट मिला है। कश्मीर में बीजेपी की असफलता विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने, राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को लेकर लोगों की नाराजगी को दर्शाता है। बावजूद इसके बीजेपी के वोट शेयर में इजाफा दर्ज किया गया था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को देखें तो समझ आता है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में घाटी में अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गुरेज और हब्बाग दल सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया और इन दोनों सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही। जम्मू और कश्मीर में बीजेपी का प्रदर्शन पार्टी के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। भले ही वह अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद राज्य में सरकार बना पाने में असफल रही हो, लेकिन जम्मू में बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। 2014 के वोट शेयर को बढ़ाकर बीजेपी ने 22 से 25% कर लिया और अब सीटों की संख्या बढ़ाकर 25 से 29 कर ली है। बीजेपी को न केवल जम्मू में जीत मिली है, बल्कि घाटी में जिन 19 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा था उनमें एक सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पार्टी के वोट शेयर में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के साथ लगी नियंत्रण रेखा पर स्थित गुरेज विधानसभा में बीजेपी की जमानत बच गई। 21,000 वोटरों वाली इस विधानसभा में बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कड़ी चुनौती दी और दूसरे स्थान पर रही। 2014 में पार्टी ने इस क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार पार्टी को 40% वोट मिला और सिर्फ 1,000 वोटों के अंतर से वह दूसरे स्थान पर रही। बीजेपी ने यहां फकीर मोहम्मद खान को मैदान में उतारा था। उनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर अहमद खान से था। श्रीनगर की हब्बाग दल सीट पर बीजेपी दूसरे स्थान पर रही, लेकिन उसकी जमानत नहीं बच पाई। बीजेपी को सिर्फ 2899 वोट मिले। इस इलाके में 20,000 कश्मीरी पंडित वोटरों के घर हैं, लेकिन हब्बाग दल सीट पर 16 उम्मीदवारों में कई सारे कश्मीरी पंडित थे। बीजेपी ने पंडित अशोक कुमार भट्ट को चुनावी मैदान में उतारा था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के शमीम फिरदौस से हार गए। फिरदौस को 12,437 वोट मिले। ये बताता है कि हब्बाग दल में उम्मीदवारों को वोट कैसे मिले। 2014 में भी बीजेपी हब्बाग दल में दूसरे स्थान पर थी। हालांकि 2014 और 2024 में हब्बाग दल में वोटिंग बहुत कम हुई है। बिजबेहरा और अनंतनाग ईस्ट में बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। शोपिया और चन्नीपोरा में पार्टी चौथे स्थान पर रही, जबकि 8 विधानसभा सीटों पर वह 5वें स्थान पर रही। बांदीपोरा में पार्टी को 1,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले और वह 12वें स्थान पर रही, जबकि श्रीनगर की ईदगाह सीट पर बीजेपी को सबसे कम 479 वोट मिले। 2014 में भाजपा को 12 विधानसभा क्षेत्र में 1,000 से भी कम वोट मिले थे। जद्दी बल में पार्टी को 360 वोट मिले थे। इस बार केवल 2 सीट पर पार्टी को 1,000 से कम वोट मिले हैं। घाटी में बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, जबकि कश्मीर में सीटों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो गई।